माध्यम से बताया। और इसी के बीच में 1 से 1 रुपए राम निवास टिकटपुरा के रहने वाले हैं और 1 से 1 रुपए अशोक असतपुर, इन दोनों भाइयों की तरफ से जो ये हमें पुरस्कार सम्मान किया गया है, भगवान से कामना करेंगे धर्म के आगे इनके ऐसे यहाँ तक प्रसन्न बने रहे। भागवत वाणी की तरफ से इन शुभ आशीर्वाद देने की कामना की जाती है। बोले गोविंद भगवान की। तो गुरुदेव बताते हुए बोले कि भजन करो, जो 84 में इधर उधर भटक रहे हैं तुम लोग, उससे छुटकारा मिल जाएगा और नहीं तो ऐसे ही भटकना पड़ेगा। गुरुदेव प्रकाशानंद जी जो हुए थे उन्होंने बताया कि थोड़ा भी अगर भजन करते रहे तो जीवन में कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे और मरते समय तुम्हें कष्ट नहीं। हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी क्षमा चाहेंगे। तुमने देखा होगा कोई व्यक्ति जब मरता है उसकी आंखों से आंसू चलते हैं, क्यों? क्योंकि मरते समय उसे कष्ट होता है। होता क्यों है? जो ये कुटिया है हमारी तुम्हारी, अपने घर से अगर किसी को तुम निकालो परीक्षित महाराज, बड़ा कष्ट होता है निकलने पर। एक किराए पर जो भी भाई रहते हैं उन्हें जब मालिक निकालता है तो वो निकल तो जाते हैं, लेकिन वो घर छोड़ते हुए बनता नहीं है। क्यों? कि उसमें रहते थे। तो गुरुदेव ने कहा भजन करते रहोगे तो कल्याण हो जाएगा। एक छोटी सी चीज और बताई गुरुदेव ने अपने शब्दों में, ऐसा भी नहीं है कि भजन करने से भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा नहीं है। कि तिलक लगाया माला जप ले और तू रोज बजाए ले घंटी, तो राम मिले या नाय मिले तो भाई मेरी गुरुदेव ने ऐसा भी नहीं है परीक्षित महाराज के भजन करने से आपको भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा थोड़ी बताया। भजन करो, हो सकता है आप रोजाना भजन कीर्तन गुणगान करोगे तो भगवान के अगर दर्शन नहीं हुए तो आपका कल्याण तो
इसलिए आयो थोड़ा थोड़ा भजन करते चलते हैं, तो इसमें हमारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यहाँ आए मनुष्य का शरीर लेने के बाद और जानवर की तरह अगर चले गए तो आए से फिर फायदा ही क्या। एक चीज और बताओ, भगवान ने अंदाज लगाओ, हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, पर गोस्वामी जी ने ये क्यों लगा कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, क्योंकि मनुष्य से भाई हाथी तो बहुत बड़ा होता है। ऐसा काय को नहीं लिखा। अब संक्षेप में हम तुम्हें समझाएंगे। देखो, मनुष्य की एक सुअरिया से तुलना करो। मनुष्य होता है वो भी भोजन खाता है, परीक्षित महाराज, एक सुअरियों पूरे गांव के चक्कर काट के पेट भर लेते हैं। मनुष्य साल में एक बच्चा पैदा कर सकता है, वो तो भगवान की कृपा से लाइन लगाएगा, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर अंतर है तो सिर्फ इतना है कि हम तुम नहा धो करके भगवान की पूजा कर सकते हैं और अपनी स्वयं रक्षा कर सकते हैं और दूसरे की भी रक्षा कर सकते हैं। आदमी के ऊपर 4 कृपा हुआ करती है। 4 कौन सी 4 कृपा हुआ करती है? पहली कृपा बताई जाती है कि भगवान की हुआ करती है, जिसने हमें मनुष्य का शरीर दिया और मनुष्य का शरीर देने के बाद भगवान ने हमें भेज दिया। तो पहली कृपा ये हुई कि भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया। दूसरी कृपा, बोले दूसरी कृपा होती है गुरु की। गुरु की कृपा ये होती है कि गुरु ने हमें अच्छी शिक्षा दी, अच्छा ज्ञान दिया, और अपने गुरु की अगर शिक्षा मान ली तो वो गुरु की दूसरी कृपा हो गई। बोले तीसरी कृपा, बोले तीसरी कृपा हुआ करती है माँ की, जिसने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, समझदार हुए, तो ये तीसरी कृपा हो गई माँ की। और चौथी, बोले चौथी कृपा होती है खुद की। अब तुम शराबी बन रहे हो या जुआरी बन रहे हो या चोरी कर रहे हो, ये चौथी कृपा हो गई खुद। तो इसलिए गुरुदेव ने बताया भजन करो, जीवन में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हुए कहने लगे, हे राजन परीक्षित, हमें एक बात बताओ। कहने लगे, परीक्षित खड़े हुए और हाथ जोड़ के कहने लगे, पूछो भगवान। तो सुखदेव कहने लगे, हे परीक्षित, तू ये बता, रोता क्यों और हंसता क्यों? परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े और सुखदेव भगवान से ये कहा, है भगवान, मेरे रोने का और हंसने के 2 कारण हैं। बोले वो कौन से कारण है? बोले भगवान मैं रोता तो इसीलिए हूं। अरे कहा, एक हम क्षत्रिय होकर के और मुझे रणभूमि में लड़ करके मर जाना था, कहा मेरी एक सर्प से मृत्यु होगी, तो इसीलिए राव। सुखदेव कहने लगे, तू रो तो इसीलिए रहा है, फिर हंसता काय को है? बोले हंसता इसीलिए हूं कि मुझे मरते समय पर भी मुझे संत भगवानों के दर्शन हो रहे हैं। ये बात सच है, अभी हमने बताया था। संत भगवान के अगर दर्शन हो जाए तो ये तुम समझ लेना कि आज का दिन हमारे लिए बहुत सुंदर होने वाला है।
हुआ ये, तो परीक्षित ने जब गुरुदेव को ये बात बताई तो सुखदेव कहने लगे, हे परीक्षित तुम अज्ञान, तुम्हें ये भय भरा हुआ है कि हमारी तरफ से मृत्यु होगी। बोले भरा नहीं है, पता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित खड़ा हुआ। तो सुखदेव ने उसकी शंका दूर करने के लिए उसके शरीर के अंग गिनाना स्टार्ट किए। एक परीक्षित हमें ये बताओ, तुम देखते कैसे हो? बोले आंखों से। बोले सुनते कैसे हो? बोले कानों से। बोले कार्य कैसे करते हो? बोले हाथों से। खाते कैसे हो? बोले मुंह से। अब ये बता हमें परीक्षित कि इतने शरीर पर तेरा कहीं नाम तो नहीं आया कि तू परीक्षित है? बोले नहीं गुरुदेव। अरे जब तेरा नाम नहीं आया तो तू मर कैसे सकता है? जब तेरे शरीर पर तेरा नाम ही नहीं आया तो तू मर कैसे सकता है? सुखदेव कहने लगे, हे परीक्षित अब हम तुम्हें एक ज्ञान और देते हैं। यहाँ भगवान के जो चरित्रों का वर्णन होगा उसे सुन करके आप उसे मनन करना। मनन जानते हो परीक्षित महाराज? अब संक्षेप में, हम तुम लोग खाना खाते हैं और जब खाना खाते हैं कुछ लोगों की आदत हुआ करती है, हमारे साहिब हो परीक्षित महाराज की हो, ये हुआ करती है ना, और उससे खाना खाने के बाद उसका हम लोग सेवन करते हैं। अब आप हमें ये बताइए, जब उसका हम सेवन करते हैं तो उसका मन नहीं तो करते हैं धर्मेश? हाँ, उसका हम मन नहीं तो करते हैं। ऐसे ही सुखदेव ने परीक्षित से कहा, हे परीक्षित जो भी हम तुम्हें बताएं उस पर तुम मनन करना। अभी हमारे गौर प्रताप भ्राता सुरजन भैया के मुखार वंश से आप लोग कथा श्रवण पान कर रहे थे। सृष्टि वर्णन के बारे में मनु की 3 कन्या हुई थी, देवहूति, आहुति, प्रसूति। मनु की जो तीसरी कन्या थी प्रसूति, ये प्रसूति के संबंध से एक सती नाम की कन्या और हुई थी, और उस सती को भोले बाबा के साथ ब्रह्मा जी के कहने पर उनकी शादी करते थे। तो एक बार हुआ ऐसा, कुम्भज ऋषि महात्मा जी ने सत्संग किया अपने यहाँ, और जब सत्संग किया तो सभी देवताओं को निमंत्रण किया, और जब निमंत्रण किया तो कैलाश पर्वत से भोले बाबा भी चले, और जब भोले बाबा चले तो सती मैया कहने लगी, भोले बाबा कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा कहने लगे, सती तो कहने लगे कि भोले बाबा जब भजन सत्संग हो रहा है तो हम भी चलेंगे, हमें गाय को लेके नहीं चलोगे? तो भोले बाबा कहने लगे, चलो, मना किसने किया है, तुम भी चलो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, हम तुम्हें ये बताएं कि जो सती थी वो भोले बाबा की पत्नी, जब कुम्भज ऋषि के आश्रम पर सती और भोले बाबा पहुंचे हैं, वो कौन से युग की बात थी? तो सुखदेव कहते हुए बोले, सुनो,
भोले बाबा और मां सती को साथ में लेकर के कुम्मज ऋषि के आश्रम में भजन सुनने के लिए। भजन देखो, भजन की कोई ज्यादा लंबी परिभाषा नहीं होती है। भजन व्याकरण से अर्थ लगाओ। भजन बजाओ नहीं, जहां हो वहीं बने रहो, वो भी एक भजन होता है परीक्षक महाराज। इसलिए भजन सुनने के लिए सत्संग में गए। कुछ समय तक भोले बाबा और मां सती सत्संग सुना और कुछ दिनों के बाद भोले बाबा उन्हें कैलाश पर्वत पर चलने के लिए तैयार हुए। तो कुम्मज ऋषि महात्मा कहने लगे कि भोले बाबा तुम तो जा रहे हो। तो भोले बाबा कहने लगे हम तो अब जा रहे हैं। कुम्मज ऋषि कहने लगे जाओ, आप आ गए इतना ही बहुत है। रास्ते में मां सती और भोले बाबा आ रहे हैं। सामने से क्या देखा भोले बाबा ने? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं। उनके साथ में उनके छोटे भैया लक्ष्मण भी आ गए हैं। जब सामने से देखा, कब देखा? बोले तब देखा। एक विद्वान तो ये कहता है कि 14.5 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और शादी के 12 साल 3 महीना बाद इनको वनवास भी हो गया था। जब भोले बाबा ने इनको देखा कि गंगा से पार हो चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका। भोले बाबा ने जब देखा भोले बाबा ने जैसे देखा राम को, तो तब तक सीता का हरण भी हो चुका था, गंगा से पार भी हो चुके थे, दशरथ का मरण भी हो चुका था, लेकिन सुग्रीव मित्रता नहीं हुई थी। तब भोले बाबा ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखा। क्या देखा? वो राम रो रहे, चिल्ला के आ रहे हैं, लक्ष्मण भी रोते जाते हैं, पेड़ पौधों से पूछते जाते हैं तुमने हमारी कहीं सीता को देखा है? तुमने हमारी कहीं सीता को देखा है? अनजान बन करके पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। तब तक थोड़े आगे और बढ़े, सामने से राम भी आ गए हैं और जब जैसे थोड़ी दूरी पर भोले बाबा रह गए तो भोले बाबा ने उन्हें झुक करके राम को प्रणाम किया और मन ही मन में सोचा, कहा कुछ नहीं कि बारे परमात्मा
तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। प्रभु तुम तो ये भी नहीं पता है क्या कि तुम्हारी पत्नी को रावण ले गया है। तुम इतने अनजान बन करके रो रहे हो। तो थोड़ी देर भोले बाबा झुके ही रहे और जैसे ही झुके रहे और मन ही मन में सोचते हुए बोले, हे प्रभु तुम्हारी लीला तुम ही जानो। और जैसे ही सती ने भोले बाबा को प्रणाम करते हुए देखा, सती कहने लगी, भोले बाबा, भोले बाबा तुम इन छोटे छोटे बच्चों के सामने झुक गए। अरे तुम्हें कहा देवों को देव महादेव की पदवी दी गई है और तुम जरा जरा से इन बच्चों के सामने। तो भोले बाबा कहने लगे, सती तुम्हें पता नहीं है ये जरा जरा से बच्चे नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। इनका अवतार हुआ है पृथ्वी का भार उठाने के लिए और इनकी पत्नी को लंकाधीश रावण हर ले गया है, इसीलिए ये रो रहे हैं। ये भगवान है, रो थोड़ी रहे, ये लीला कर करके दिखा रहे हैं। सती कहने लगी, मैं तो मानूंगी नहीं। क्या? बिल्कुल नहीं मानूंगी। तुम इधर ये भी कह रहे हो कि ये अवतारी है, भगवान है। अगर ये अवतारी है तो ये क्यों डर रहे हैं? ये तो लंका में चले जाओ और अपनी पत्नी को लेके चले आए। मैं नहीं मानूंगी। क्या? बिल्कुल नहीं मानूंगी। कैसे मानोगी? तो बोली, भोले बाबा तुम न जाने कितनी बार हमसे झूठ बोल चुके हो, जब आज भी झूठ बोल रहे हो तो कितनी बार झूठ बोले होगे। आज के बाद मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगी। और बोली, मेरे भोला कैसे है जयंत दयामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता करके मैं नहीं मानूंगी। क्या? बिल्कुल नहीं मानूंगी। अरे अगर ये अवतारी है तो ये बन बन में रो रहे हैं। अगर ये अवतारी है तो ये चले जाएं, काय को रो रहे हैं? भोले बाबा ये कोई अवतारी नहीं है, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। कैसे मानूंगी? बोले मैं परीक्षा करूंगी। क्या? बिल्कुल करूंगी।
तो भोले बाबा कहने लगे सती, इसका मतलब ये है कि तुम्हें हमारी बात पर भरोसा नहीं है। बोले नहीं है कि अगर भरोसा नहीं है तो जाओ परीक्षा कर लो। अब देखो कहाँ भोले बाबा की पत्नी सती और कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जांच करने के लिए चली है। जिस समय रास्ते में चली, मन में एक ही विचार आ रहा है, मैं जाऊंगी और जब जाऊंगी अगर सीधे सीधे किशन नगर वाली पत्नी सती है, मन में विचार बहुत आ रहा है। रास्ता में क्या किया सती ने,